हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले खंड में सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने। दूसरे खंड में सिद्धार्थ के पूर्वज। नंबर 1, शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा होगा। नंबर 2, कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक रहता था। सी हनु उसका पुत्र था। सी हनु का विवाह कचाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे। शुद्धोधन, धोतोदन, सुकोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त श्री हनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता और पमिता। नंबर 3, परिवार का गोत्र आदित्य था। नंबर 4, शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अज्जन था और माँ का नाम सुलक्षणा था। अज्जन कोलिया था और देवदह नाम के गांव में रहता था। नंबर 5, शुद्धोदन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोदन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। नंबर 6, शुद्धोदन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। नंबर 7, उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। तीसरे खंड में राजा शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म। नंबर 1, सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। नंबर 2, शाक्यों की यह प्रथा थी कि वह प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। नंबर 3, सामान्यतः ये महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। नंबर 4, एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास तथा फूलों और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। यानी उसमें मादक पदार्थों को नहीं रखा गया। नंबर 5, 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कसापड़ों का दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और सार्वभौमता के साथ सजाए गए राजकीय में सोने के लिए चली गई। नंबर 6, उस रात शुद्धोदन
और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर ही उसे नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। नंबर 7, उसने स्वप्न में देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही है और चतुर्थी महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमालय क्षेत्र के एक विशाल साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता श्रेष्ठ पुरुष पास ही खड़े हैं। नंबर 8, चतुर्दिक महाराज के देवताओं की देवियां वहां आईं और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। नंबर 9, उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधित का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि किसी दिव्य पुरुष के सम्मिलित योग बन जाए।